फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो दोस्तों आपका टारगेट क्या होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, कितना पॉइंटर आप स्कोर करना चाहते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिखो। क्योंकि दोस्तों आपके यूनिवर्सिटी के पेपर दिसंबर या तो जैन, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के एग्जाम दिसंबर मंथ में होने वाले हैं, तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम है। इसलिए सितंबर और अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पास होना चाहते हो, अच्छा पॉइंटर लाना चाहते हो। ओवरऑल एक प्लानिंग मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपने स्टडी प्लानिंग को सितंबर और अक्टूबर मंथ में लेकर चलना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, हर चीज मैं बताऊंगा। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये अपना जो चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी, अगर आपने नहीं इसको सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज कर लो। देखो प्रदीप गिरी एकेडमी मैकेनिक्स सर्च करोगे तो अपने मैकेनिक्स के पूरे लेक्चर्स आपको दिखाई देंगे। ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है मैकेनिक्स का, और बहुत ही अच्छा लेक्चर्स हमने बनाया है। इवन कोर्सेज के ऊपर भी मैकेनिक्स का और पावरफुल लेक्चर्स है। तो आप इसे फॉलो करके अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 12 लाख से भी ज्यादा इसको व्यू है प्लेलिस्ट को। तो दोस्तों आप जाके इसे फॉलो कर सकते हो, अच्छे से अपने लेक्चर्स को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, कवर कर सकते हो। अब मैं चलता हूं। और मैकेनिक्स का अगर आप चाहते हो कि सर नहीं, जैसे मैथमेटिक्स के नए लेक्चर्स आ रहे हैं मैकेनिक्स के भी स्टार्ट करो, तो मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट 500K पे करने वाला हूं, तो 500K फटाफट कवर करा दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सितंबर मंथ में ऑलमोस्ट 30 डेज है। अब देखो इंजीनियरिंग में ना लोगों के टारगेट्स अलग अलग होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट के टारगेट ना यहाँ से स्टार्ट होते हैं 8 से, अभी आप कमेंट सेक्शन में भी लिखोगे, और मैं तो हमेशा बोलूंगा कि यहाँ से ही टारगेट रखो। 7.5 चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराब पॉइंटर नहीं है, पर आप 8 टारगेट रखोगे तो अच्छा है। फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, या तो 8.5, कुछ लोगों का 9 टारगेट है, किसी का 9.5, और ऐसे कुछ स्टूडेंट है जिनका टारगेट 10 पॉइंटर है। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैंने खुद यहां तक मैं पहुंचा हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इवन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने यहां तक पहुंचाया है, ये पूरी जर्नी में मैंने यहां तक उनको पहुंचाया है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं कि सितंबर और अक्टूबर मंथ आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों सितंबर मंथ या अक्टूबर के अराउंड फर्स्ट वीक में आपका पहला यूनिट टेस्ट हो जाएगा दोस्तों, या सितंबर के लास्ट में। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका पहला यूनिट टेस्ट है। अगर आप बोलोगे तो यूनिट टेस्ट को पूरा का पूरा एक कंप्लीट रोड मैप बना दूंगा कि आप यूनिट टेस्ट में किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट वन संडे। मुझे ये कमेंट करके बताओ कि आप में से बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जिनका कॉलेज सैटरडे एंड संडे ऑफ होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बस संडे ऑफ मिलता होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जैसे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में सैटरडे संडे दोनों ऑफ था, तो मुझे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं बहुत सारे काम भी कर लेता था और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा था। बट जिन बेचारों का सैटरडे भी मतलब कि ऑफ नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। पर मैं आपको एक प्रॉपर स्टडीज ही बता रहा हूँ। अब देखो कॉलेज टाइम क्या होगा, आप कॉलेज टाइम भी नीचे कमेंट कर सकते हो, तो इससे मैं एक प्रॉपर प्लानिंग बना दूं। देखो मैक्सिमम स्टूडेंट का कॉलेज टाइम ये होता है, सबसे ज्यादा टाइम दोस्तों ये कॉलेजेस के होते हैं फर्स्ट ईयर के, मतलब ज्यादातर मैंने देखा है कॉलेजेस ये टाइम रखते हैं। फिर उसके बाद ये टाइम है, और एक टाइम बहुत सारे कॉलेज का ऐसा भी हो सकता है 5:30 तक, डिपेंड करता है। हाँ जिनके सैटरडे कॉलेज है तो यहाँ पे उनका टाइम 1 घंटा कम रहता है, क्योंकि वो सैटरडे में बैलेंस करते हैं। तो ये आप में से जिस कॉलेज का जैसा टाइम है आप मुझे बता सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैं आपको सजेशन दूंगा कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और मैकेनिक्स, और दोस्तों प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का जो लैंग्वेज है ना दोस्तों, वो ये 3 पार्ट आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप में से मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, मैकेनिक्स वाला पार्ट है, ये तीनों पार्ट ना रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ही आप इस पार्ट में जम सकते हो। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जस्ट प्रैक्टिकल के लिए हो, तो उनको टेंशन नहीं लेना है। पर जिनका थियरी एग्जाम है प्रोग्रामिंग का, उनको टेंशन लेना है, उनको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं उनको एक सजेशन दूंगा कि आप मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड संडे आपको क्या करना है, अपना कोर सब्जेक्ट प्रैक्टिस करना है। कोर सब्जेक्ट में मैं आपको लिख दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे आप मैथ और मैकेनिक्स, हाँ कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे ग्राफिक्स है, तो दोस्तों आप ग्राफिक्स का यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। और नहीं वेडनेसडे को मत करो, देन इसके बाद थर्सडे,
फ्राइडे एंड डायरेक्टली संडे। अब देखो, अगर आप इस रूटीन में अगर आप जाओगे तो मैं आपको गारंटी खुद दे दे रहा हूं, 10 पॉइंटर आपका फिक्स है। 9.5 नहीं दोस्तों, 10 फिक्स है। आपको कैसे प्रैक्टिस करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो आपको ना, आप में से बहुत सारे लोग ना घर पे अराउंड 7 के आसपास पहुंच जाते हो, जो बेचारा बहुत अभी कैसे, देखो अब स्टार्टिंग का ना 10-15 दिन आपको मैनेज करने में बहुत दिक्कत होगा। आपको घर लेना होगा, कोई लोग पीजी में रहेंगे, कोई हॉस्टल में रहेंगे। जो हॉस्टल में रहते हो अपने घर पे जल्दी पहुंच जाते हैं हॉस्टल में। जो बेचारे दूर ट्रैवलिंग करते हैं ना उनको दिक्कत होता है। पर घर पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरह से टाइम मैनेज करना चाहिए कि 7 बजे तक या 7:30 तक आपको अपने घर पहुंच जाना चाहिए। इससे अगर लेट हो रहा है तो थोड़ा आपको सोचना चाहिए कि मुझे अब स्टे करना चाहिए कॉलेज के आसपास। अब 7:30 से मैं आपको एक रूटीन दे रहा हूं। 9, देखो 7:30 अगर आप पहुंच रहे हो तो थोड़ा मेहनत करना होगा। 7:45 से आपको पढ़ने बैठ जाना चाहिए। ये देखो, ये फर्स्ट सेमिस्टर अगर आप निकाल लोगे ना, फर्स्ट सेमिस्टर नहीं, फर्स्ट ईयर निकाल लोगे तो आगे जर्नी बहुत ईजी रहेगी। देखो ये 7:45 टू 9:15 मैं आपको बोलूंगा मैथ प्रैक्टिस करो। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो बाकी सब्जेक्ट, क्योंकि पहला पेपर हर यूनिवर्सिटीज में, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में पहला पेपर मैथ होगा। हाथ ऐसे ऐसे कांपेंगे पहला पेपर लिखने के जाओगे तो। अब ये हो गया। देन दोस्तों आप खाना वाना खाओ। देन 9:30 से 9:45 से मैं स्टार्ट करूँ, 9:45 से 10:45 यहाँ पे आप अपना या तो मैकेनिक्स रखो, अगर आपको ग्राफिक्स है तो आप ग्राफिक्स रखो। और रेगुलर, क्योंकि देखो आप ये यहाँ से पढ़ रहे हो, उसके बाद दोस्तों 1 घंटा असाइनमेंट के लिए दो रेगुलर। और फिर इसके बाद 12 बजे के बाद आप अपना मोबाइल फोन चलाओ। 11:30 के बाद देखो यहाँ पे आप 11:45 तक आप फ्री हो जाओगे। फिर 1 आध घंटा मोबाइल फोन चलाओ, क्योंकि आपको सुबह कॉलेज के लिए भी निकलना है। तो इस तरह से अगर आप रेगुलर बस इतना रूटीन करो, इतना स्टडी कंप्लीट करो। कौन से दिन? मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे, सॉरी फ्राइडे एंड संडे। अब देखो दोस्तों, मैं वेनसडे को आपको दे रहा हूँ, वेनसडे एंड सैटरडे आपको यहाँ पे ना बी डबल ई, किसी को बी एक्स सी है, किसी को बी ट्रिपल ई है, ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कवर करना चाहिए। यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट के ऊपर आपका ये फोकस होना चाहिए। साथ में दोस्तों आपको प्रोग्रामिंग, साथ में प्रोग्रामिंग यहाँ पे, जिनको प्रोग्रामिंग है तो ये मैनेज हो गया। ये यहाँ पे आपने दे दिया, यहाँ पे टाइम सेम रूटीन में आप इसको भी फॉलो करो। इससे क्या होगा, और दोस्तों मैक्सिमम टाइम, हाँ अब आपको ना सैटरडे संडे, देखो सैटरडे संडे जिनको छुट्टी है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनको नहीं है तो थोड़ा उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना होगा, किसी किसी का हाफ डे रहता है। सैटरडे एंड संडे के दिन दोस्तों आप अपना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों इसी सेमिस्टर में, बहुत सारे यूनिवर्सिटी जिनको फिजिक्स है तो अगले सेमिस्टर में केमिस्ट्री, तो उनको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टार्ट कर देना चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैंने इस चैनल पे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, जैसे किसी को लेजर टॉपिक है, आप मेरा वीडियो देखो लेजर वन शॉट, आप बोलोगे सर प्लीज आप फिजिक्स पढ़ाना चालू कर दो। बस अगर आप उस बार एक बार वीडियो को देख लो। रीजन क्या है दोस्तों पता है, मैंने खुद इंजीनियरिंग कवर किया है और बहुत अच्छे से कवर किया, तो मुझे पता है कि लास्ट मोमेंट पे कौन से टॉपिक को कैसे फास्ट प्रिपेयर करते हैं। अगर आप मेरे सामने इतना मोटा बुक लेकर आ जाओ और आप बोलो कि सर आपके पास ना 20 मिनट का टाइम है, तो भी मैं फटफट 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 देख सकता हूँ। तो वो टैलेंट इंजीनियरिंग में आपको सीखने मिलता है। तो इसलिए मैं बोला कि सैटरडे संडे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और बाकी दिन आपको बाकी सब्जेक्ट पे आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, कमांड्स होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। इस तरह से आपको 30 डेज सितंबर मंथ में, हाँ और अक्टूबर मंथ में 30 डेज सेम प्लानिंग से चलना है, पर अक्टूबर मंथ में आपका यूनिट टेस्ट रहेगा। तो थोड़ा सा आपका जो फोकस होगा दोस्तों यूनिट टेस्ट की ओर बढ़ जाना चाहिए, कि हाँ मुझे यूनिट टेस्ट में इस तरह से करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में यूनिट टेस्ट के मार्क्स प्लस होते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर आप मुझसे YouTube पे पढ़ रहे हो तो याद रखना YouTube पे ऑलरेडी मैथमेटिक्स का पार्ट स्टार्ट है, मैट्रिसेस है, और बाकी के आपके जो टॉपिक्स है चैनल पे अवेलेबल है, आप फटाफट देख के खत्म कर सकते हो। बाकी मैं नए वीडियोस भी लेकर आ रहा हूँ, मैकेनिक्स ऑलरेडी अभी रिसेंटली वीडियोस बनाया हूँ, तो वो आप पूरा फॉलो कर सकते हो। अगर आप बोलो तो नया मैकेनिक्स का वीडियो भी चालू कर सकते हो। ये सब्जेक्ट को लेके बहुत मारा मारी है, पिछली बार भी लोगों ने बोला कि सर प्लीज ये सब्जेक्ट ऑलरेडी अपने चैनल पे अवेलेबल है, डीसी और एसी सर्किट पूरा अवेलेबल है, पर बोलते सर आप पढ़ाओ। तो अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, अच्छा खासा कमेंट होता है, तो मैं ये सब्जेक्ट के बारे में सोच सकता हूँ। बट उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई ऐसा प्यारा स्टूडेंट है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज करके 500 पहुंचा दो, मैं खुद अनाउंसमेंट अपने से कर दूंगा। तो ये आपका एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए।
मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि संडे के दिन दोस्तों ज्यादा स्टडी मत करो। संडे के दिन जो आपको टाइमिंग में दिया है शाम को वो स्टडी करो। संडे के दिन थोड़ा सा घूमो, इंजॉय करो, दोस्त बनाओ, और थोड़ा सा टाइम पास संडे के दिन होना चाहिए। ये याद रखना। इसलिए सैटरडे में हमेशा, मैं खुश क्या होता हूँ पता है, जो कॉलेजेस सैटरडे ऑफ है ना उनको बहुत मजा है, तो उनका बैलेंस हो जाता है। पर जिन बेचारों का सैटरडे ऑफ नहीं है ना उनको बहुत तकलीफ हो जाता है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। हमारे कॉलेज में भी सैटरडे ऑफ नहीं दे रहे थे, हमने बहुत बड़ा स्ट्राइक किया था, पर आप प्लीज स्ट्राइक मत करना, नहीं तो उसका बैड इम्पैक्ट आपके ऊपर ही आएगा। तो वो सिचुएशन था, क्यों हमने, हमारे कॉलेज में ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हमने सैटरडे हमें ऑफ दे रहे थे और फिर उसके बाद अचानक से कैंसिल कर दिया था, इसलिए। तो अगर आपके कॉलेज में सैटरडे ऑफ नहीं देते तो वो आपके कुछ बोलने से नहीं मिलने वाला, तो ऐसा कुछ भी करना मत। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।